जो लोग राहुल गांधी के फेक नैरेटिव में फंस रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, उन्हें पता होना चाहिए कि राहुल गांधी की मां एंटोनिया माइनो 1980 में भारत में पहला वोट दे चुकी है, जबकि वो इस देश की निवासी बनी थी 1983 में। यानी वो नागरिक बनने से पहले अपना पहला वोट डाल चुकी थी और उनका वोटर लिस्ट में नाम भी था। और ये इसलिए हो पाया कि उस समय इंदिरा गांधी अपने देश की प्राइम मिनिस्टर थी और ये शाही परिवार जैसे चाहता था वैसे जीता था और जैसे चाहता था वैसे फैसले होते थे। इन्हीं इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे राजीव गांधी, जो 1989 में अपना चुनाव हारे थे। और चुनाव हारने के बाद उन्होंने कारण बताया कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर में वोटों की चोरी हो जाती है। राजीव गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक है, इलेक्शन कमीशन खराब है, यहाँ वोटों की चोरी हो रही है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यानी बार बार बीजेपी कैसे जीत रही है। बेटा कहता है कि ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर पे आओ, पिता कहता था बैलेट पेपर खराब है, ईवीएम पे आओ। दोनों का कारण क्या है, बीजेपी बार बार क्यों जीत रही है। यानी कैसे भी करके ये शाही परिवार सत्ता में रहना चाहिए। अगर ये परिवार सत्ता में ना रहा तो ये इतना ज्यादा अविश्वास क्रिएट कर देगा पूरे देश में, किसी ना किसी मुद्दे पे कभी ना कभी तो जनता भड़केगी ही। कभी रफेल का मुद्दा उठा दो कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। बाद में उसके लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। और उसी प्रकार उन्होंने ये सब कहा कि मोदी जितने हैं वो सब चोरी होते हैं। उसी प्रकार इन्होंने अग्निवीर के मुद्दे पे एक झूठ बोला था कि एक सैनिक शहीद हो गया, उसको मुआवजा नहीं मिला, जबकि पता चला कि उसे मुआवजा मिल चुका था। उसी प्रकार राहुल गांधी ने 2020 में एक झूठ और बोला था कि चाइना गलवान में घुस आया है और भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बात पर जब उन पर केस हो गया तो हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी से अदालत ने बोला था कि आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा नहीं बोलते। और इसी लाइन पे चलते हुए राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी एक मुद्दा चलाया था, संविधान बदल देंगे और आरक्षण हटवा देंगे। झूठे झूठे क्लिप चलवाई गई थी, एआई से बनी हुई क्लिप फैलाई गई थी। मतलब लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्दे पे ऐसे भड़का दो कि वो मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए। और टाइमिंग ये लोग कैसे चुनते हैं, टाइमिंग ऐसी चुनते हैं कि उस समय ट्रंप ऐसी कोई बात कह रहा हो जिससे भारत की छवि खराब हो, जब पाकिस्तान भी कोई ऐसी बात कह रहा हो जिससे भारत की छवि खराब हो, चाइना कोई ऐसी बात कह रहा हो जिससे भारत में डिस्टर्बेंस हो। जब जब बाहर से डिस्टर्बेंस होता है तब तब अंदर से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। मतलब कि जब सब तरफ से हमले हो रहे हो तब ऐसी चोट करो कि सरकार गिर जाए और कैसे भी यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास हट जाए। और यही कारण है जब भारत की चीफ इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब दिया और मीडिया का जवाब दिया और राहुल गांधी को चैलेंज भी किया। अगर आपके बात में इतना ही दम है तो आप सबूत दीजिए, एफिडेविट जमा करिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 7 दिन के अंदर देश से माफी मांगिए। शायद ये बात विपक्ष को चुभ गई। शहजादे के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, शहजादे को चैलेंज कैसे कर दिया। अब ये बात चल रही है विपक्ष में, कांग्रेस में, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वियोग कैसे लेके आएंगे, उनको पद से कैसे हटाएंगे। ये है शाही परिवार से चैलेंज रखने का नतीजा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।